अब आ जाओ फ्रेंड्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर बीआरएफ एज ऑन 30th जून 2019। ठीक है, सो बीआरएस, अब इसमें सबसे पहले वर्किंग नोट हमें प्रिपेयर करना है, कैश बुक और पासबुक। सो कैश बुक में डेबिट रिसीट होता है, क्रेडिट पेमेंट होता है, इसी का अपोजिट पासबुक में होगा, क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं, है ना, बेसिक्स में हम पढ़ चुके हैं। सो पासबुक में डेबिट पेमेंट होगा, क्रेडिट रिसीट होगा। कैश बुक में डेबिट रिसीट क्रेडिट पेमेंट, पासबुक में इसी का अपोजिट डेबिट पेमेंट क्रेडिट रिसीट। उसके बाद कैश बुक में डेबिट डिपॉजिट क्रेडिट विड्रॉवल या ओडी, और पासबुक में इसका अपोजिट डेबिट में आएगा विड्रॉवल या ओडी और क्रेडिट में आएगा डिपॉजिट। कैश बुक में डेबिट में आएगा फेवरेबल, क्रेडिट में आएगा अनफेवरेबल, इसी का अपोजिट पासबुक में आएगा अनफेवरेबल डेबिट में और फेवरेबल क्रेडिट में। ठीक है, तो पहला दिया है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, तो पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस होता है डिपॉजिट बैलेंस। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट कॉलम में लिख दो 20,000 रुपीज। ठीक है, अब पहला क्या दिया हुआ है इसमें कि कहां गड़बड़ है, तो अ चेक फॉर 3,500 वॉज इशूड एंड पेड बाय बैंक, हमने चेक इशू किया और बैंक से वो पेमेंट हो गया। रिकॉर्डेड इन पासबुक एज 5,300, एक्चुअल पेमेंट हुआ है 3,500 का, बट बैंक ने उसको 5,300 का पेमेंट दिखा दिया। तो बिजनेस ने जो सप्लायर को चेक दिया है बैंक से, वो रिकॉर्ड हुआ है क्रेडिट में, पेमेंट है क्योंकि है, तो कैश बुक में क्रेडिट हुआ है 3,500 से, लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, बैंक ने उसको डेबिट कर दिया, पेमेंट इफेक्ट दिखा दिया 5,300 का, मतलब पासबुक में एरर हो गया है, और एरर क्या हुआ है, ज्यादा डेबिट हो गया है। तो अभी हमें उसको रेक्टिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये डेबिट इफेक्ट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 1,800 से। देखो कैसे, कैश बुक में क्रेडिट हुआ है 3,500, है ना, क्योंकि ये पेमेंट का इफेक्ट है 3,500, कैश बुक में हो गया बराबर क्रेडिट। अब पासबुक में ये डेबिट होना चाहिए था, बट पासबुक में डेबिट हो गया है 5,300 से, 3,500 के जगह 5,300, मतलब ज्यादा डेबिट हो गया, ज्यादा डेबिट हो गया, तो उसको सुधारने के लिए हमें अभी क्रेडिट करना पड़ेगा 1,800 से। तो बराबर ये 5,300 डेबिट और 1,800 क्रेडिट, तो बचेगा 3,500 डेबिट, तब ये मैच हो जाएगा। ठीक है, सो क्रेडिट में हमें 1,800 लिखना पड़ेगा, और यहां हम लिख देंगे अ चेक इशूड एंड पेड बाय बैंक, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन पासबुक, पासबुक में गलत अमाउंट रिकॉर्ड हुआ, उसको सुधारने के लिए हमने अभी 1,800 से क्रेडिट कर दिया। उसके बाद दिया है चेक डिपॉजिटेड ₹9,700 कलेक्टेड बाय बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने कस्टमर से चेक लिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बैंक ने वो कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। अब ये क्या है, चेक डिपॉजिटेड, सो पासबुक में डिपॉजिट क्रेडिट में होता है, तो बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन कैश बुक में अभी तक उसका डेबिट इफेक्ट नहीं गया है, तो हमें अभी उसको डेबिट कर देना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड जी, तो हमें अभी उसको डेबिट कर देना पड़ेगा। तो यहां क्या होगा, देखो पासबुक में क्रेडिट हुआ है 9,700 से, बट कैश बुक में अभी तक वो नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि ये चेक डिपॉजिटेड है, चेक डिपॉजिट किया है तो पासबुक में डिपॉजिट क्रेडिट होता है, बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैश बुक में अभी हम डिपॉजिट को रिकॉर्ड कर देंगे, तो हम डेबिट कर देंगे। सो डेबिट कॉलम में लिखेंगे 9,700 और लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने कलेक्ट किया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100, मतलब कैश बुक का पेमेंट साइड, मतलब ये जो क्रेडिट है वो क्या हुआ है, कम क्रेडिट हुआ है, तो हमें उसको सुधारने के लिए अभी क्रेडिट कर देना पड़ेगा। ठीक है,
तो 100 रुपए से कम क्रेडिट हुआ है, तो अभी हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसको ऐसा बॉक्स में डाल दो 100 रुपीज। क्यों? क्योंकि पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक, कैशबुक का पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, ये क्या हुआ है? कम हुआ है। तो क्रेडिट कम हुआ है, तो उसको सुधारने के लिए अभी क्रेडिट कर दो। तो पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक वाज अंडरकास्ट, ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद क्या दिया है देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक 6200 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। ठीक है, मतलब ये जो बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे बिहाफ पे किया है, वो पासबुक में 2 बार हो गया है रिकॉर्ड। मतलब कैशबुक में कोई गड़बड़ नहीं है, पासबुक में 2 बार हो गया। तो कैशबुक में तो बराबर उसका डेबिट इफेक्ट चले गया है, पासबुक में एक बार के जगह पे क्या हो गया? 2 बार हो गया है। क्या हो गया? 2 बार पेमेंट का इफेक्ट चले गया है। समझा क्या? देखो पेमेंट हुआ है ना, तो कैशबुक में बराबर उसका क्रेडिट इफेक्ट एक बार गया, लेकिन पासबुक में क्या हो गया? 2 बार पेमेंट का इफेक्ट चला गया। तो 2 बार डेबिट हो गया, मतलब डेबिट ज्यादा हो गया, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी क्रेडिट करना पड़ेगा, पासबुक में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये बराबर, ये एक डेबिट एक क्रेडिट खत्म हो जाएगा, ये एक डेबिट और एक क्रेडिट ही बचेगा। तो ये बराबर टैली हो जाएगा। देखो कैसे क्या हुआ है, ये पासबुक में 6200 डेबिट हो गया पेमेंट का इफेक्ट, कैशबुक में 6200 क्रेडिट हो गया पेमेंट का इफेक्ट, यहां तक तो ठीक है। लेकिन पासबुक में क्या हो गया? 2 बार डेबिट हो गया। पासबुक में 2 बार डेबिट हो गया ना, तो अभी उसको सुधारने के लिए एक बार हम क्रेडिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा? ये डेबिट और ये क्रेडिट खत्म हो जाएगा। तो बराबर कैशबुक में क्रेडिट और पासबुक में एक ही डेबिट बचेगा। तो अभी हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है 6200 से। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, गलती से 2 बार हो गया रिकॉर्ड पेमेंट का इफेक्ट पासबुक में, तो उसको सुधारने के लिए अभी हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल। सो डेबिट का टोटल छोटा है कितने से? 28,100 माइनस 9,700, वो आएगा 18,400। सो डेबिट में हम लिख देंगे 18,400, क्योंकि क्रेडिट बड़ा है, इक्वल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। सो हमने शुरू किया था पासबुक से, अब आ जाएगा कैश बुक, डेबिट बैलेंस है, तो कैश बुक में डेबिट मतलब डिपॉजिट होता है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया डिपॉजिट। कितना? 18,400। ठीक है, अब इसको एड लेस में कन्वर्ट कर दो। सो हमने क्रेडिट से शुरू किया, पहला क्रेडिट है तो ऐड होगा, दूसरा डेबिट है तो लेस होगा, तीसरा क्रेडिट है तो ऐड होगा, चौथा क्रेडिट है तो ये भी ऐड होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका पूरा कंप्लीट आंसर ऐड लेस के फॉर्मेट में। एकदम सिंपल है ना फ्रेंड्स, ऐसा आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा और भी।